हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला बिलासपुर के झंडूता के अति दुर्गम क्षेत्र डोहक में डोहकेश्वर धाम में 36 देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। उन्होंने 2 वर्षों की कम अवधि में बनकर तैयार हुए डोहकेश्वर धाम का लोकार्पण किया। प्राण प्रतिष्ठा में भारतीय तीर्थ वेद पाठशाला आलोपी बाग प्रयागराज से 3 विद्वान पंडित अक्षय पाठक, विवेक त्रिपाठी, राहुल तिवारी पहुंचे थे। वहीं गगरेट ओयल संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्वान भी मौजूद थे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा पंडित सुरेश मोदगिल ने संपन्न करवाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह सबके लिए खुशी की बात है कि यहाँ एक ही स्थान पर अनेक देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध के निर्माण के दौरान यह क्षेत्र भी उजड़ गया था। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण यह क्षेत्र उजड़ गया था और मंदिर भी पानी में डूब गए थे, लेकिन आज यहाँ पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं और मंदिर पुनर्स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे हमारे आस्था और संस्कृति के प्रतीक केंद्रों का पुनरुद्धार हुआ है, जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि देश को मंदिर कल्चर वाला प्रधानमंत्री मिल गया है। इसके साथ ही शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी मंदिर निर्माण से बढ़ सकती है तो कुल्लू के दशहरे में 500 से अधिक देवता आते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के लोग तय करें तो इसकी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ सकती है। हिमाचल देवभूमि है और यहाँ के लोगों को भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि डोहकेश्वर धाम में हर व्यक्ति को योगदान देकर इस स्थान को अद्वितीय बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्थान का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, जिससे यहाँ की दिव्यता और बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह ईश्वर की इच्छा थी कि मैं यहाँ आया और इस पावन स्थल पर डोहकेश्वर धाम का लोकार्पण किया, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह स्थान भी धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा और लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हम एक व्यक्ति को भी नशे से दूर कर सकेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने लोगों से गाँव में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा करने से देवभूमि की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। स्थानीय विधायक जीतराम कटवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने राज्यपाल का स्वागत किया और कहा कि आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और हमारी संस्कृति, सभ्यता और आस्था को पुनर्स्थापित करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही विधायक ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की भी जानकारी दी। राज्यपाल के साथ इस दौरान उनके सचिव राजेश शर्मा, पुलिस अधीक्षक विवेक चाहल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। शाहतलाई से कमल शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ डोहकेश्वर धाम में जो श्री हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, दर्शनीय और पूजनीय दोनों, उसके साथ साथ आज भगवान शिव के शिवलिंग का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। बाबा बालकनाथ की, मनसा देवी की, तो लोगों के दो इस क्षेत्र के लोग हैं उनके अनुरूप हुआ है। देवी और देवता तो सब मानते हैं, लेकिन अपने घर का देवता अधिक लोग मानते हैं। और यहाँ मनसा देवी का, बाबा बालकनाथ जी का, नैना माता का, तो मैं समझता हूँ कि नंदलाल शर्मा जी ने जो एक संकल्प लिया है, पूरे क्षेत्र के लोगों को उसके साथ जुड़ कर करके इसको और बढ़ाना चाहिए। और वास्तव में इसके साथ जो धाम लगा हुआ है, डोहकेश्वर धाम, तो सचमुच में अपने कार्यों के द्वारा इसको धाम के रूप में स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर्यटक बढ़ेगा, पर्यटक बढ़ेंगे तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो आस्था भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। जब दोनों बढ़ेगा तो यहाँ सब लोग संतुष्ट होंगे, संतृप्त।